हाँ जी, हेलो। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कौन सा पार्ट है? आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास कॉन्सेप्ट है जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। क्या है? ठीक, देखो उसके बाद आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो लोगों को एक चीज समझ में आ गया कि अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर कहीं पे भी फ्लो करवाना है तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन को दौड़ाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को तुम किसी भी वजह से कहीं से भी अगर दौड़ा सकते हो तो तुझे क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिसिटी। बताओ इलेक्ट्रिसिटी का तू कर क्या सकता है? पंखा चला सकते हैं, कैमरा चला सकते हैं, स्मार्टफोन चला सकते हैं, यानी व्हीकल भी चला सकते हैं। फ्री में अगर इलेक्ट्रिसिटी मिले तो सोचो और भी मजा है। वैसे ठीक है, तो यही है जो सोलर एनर्जी की बात कर रहे हो वो वर्क कैसे करता है, हम वही टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। अब लोगों के दिमाग में एक आइडिया समझ में आ गया कि जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहा है इस वायर से, ये मान लो इस वायर में इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहा है तो करंट किधर जाएगा? हमेशा उसके अपोजिट में करंट मूव करता है। ठीक, तूने हाँ ध्यान रखना कि करंट को सारे इलेक्ट्रॉन को एक ही डायरेक्शन में भेजोगे तभी तुझे क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। ओके, तो ये तो करंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, करंट ऐसे मूव करेगा, करंट इधर की तरफ, करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। अब लोगों के दिमाग में आया कि कौन ऐसा सब्सटेंस है हमारे आसपास जिसमें जो है क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत ज्यादा हो तभी तो भगा सकते हैं। अगर मान लो कहीं पे एक का दुक्का भगाने से तेरा काम नहीं चलेगा, नहीं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ऐसी बॉडी को तुझे सबसे पहले ढूंढना हो और तुझे ये भी देखना होगा कि वो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूजली पकड़ रखा हो, बहुत टाइटली पकड़ नहीं रखा हो, क्योंकि तू लेके भागेगा उसके इलेक्ट्रॉन को और वो पकड़ के बहुत टाइटली रखा है। जैसे हीलियम के पास चले जाओ, तू मर जा, वो इलेक्ट्रॉन हीलियम नहीं देगा जल्दी। बहुत ज्यादा एनर्जी देंगे तब हीलियम इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो इतनी एनर्जी क्यों लेना जब हमें बाहर से एनर्जी, मतलब कोई ऐसा चीज जिसमें थोड़ा सा टॉर्च जलाएं और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल ले, मजा वाली बात। टॉर्च क्यों जलाना है? सनलाइट में रख देंगे अपने आप इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो लोगों ने इस तरह से बुक को पढ़ा और उनके समझ में आ गई कोई ऐसी बॉडी को ढूंढ के लाते हैं जिसमें थोड़ा सा पहले क्या थोड़ी सी लाइट डालेंगे और एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन को निकलने से क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिसिटी। बस ये कॉमन सा बेसिक। हमारे आसपास की जितने भी चीज है वो किस चीज से बना हुआ? एटम और मॉलिक्यूल से। और इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है? एटम के पास। ठीक, तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो तुझे समझ में आना चाहिए। ठीक है जी। अब देखो कॉमन सेंस ये कहता है कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक, ये न्यूक्लियस था। ठीक है, वाला इधर देख, इसके पास जो है वो ये ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अलग अलग ऑर्बिट है। ये इसमें अपना 2 इलेक्ट्रॉन घुमा रहा है, ये ऊपर वाले में 2 से लेके 8 तक जितना होगा उतना घुमा लेगा। ठीक, ये सब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों, हर एक एटम के अंदर, यानी तुम्हारे आसपास की, जैसे मान लो ये हमारे पास बॉडी है, अगर इसको भी बहुत हाईली मतलब हाई मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो तुझे बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा। अगर तुम अपनी स्किन को अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो तुझे हर एक बॉडी का पार्ट पुर्जा तुझे बिल्कुल ऐसे ही दिखे। ठीक, अब आता है कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन आखिर घूमता क्यों है न्यूक्लियस के पास? लोगों के पास बहुत सारे सवाल थे। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास क्यों घूमता है? भाग जा भाई, पकड़ के क्यों रखा है? तब पता चला कि भाई इस इलेक्ट्रॉन के पास एक नेगेटिव एनर्जी होती है। क्या होती है? नेगेटिव एनर्जी। देखो हम रियल लाइफ में समझता है कि हमें कोई पकड़ के कौन रखेगा। मान लो किसी दुकान पे तूने खाना खाया और तूने उसका बिल नहीं दिया, क्या करेगा? पूजा तो नहीं करेंगे, वो पकड़ के बांध के रख लेंगे और तू कहेगा जी पैसे ही नहीं है। कहेगा कोई नहीं, उस तेरे से पैसे कवर करवाए। तो ऐसा कर कि सारे प्लेट साफ कर दे, खाना बर्तन साफ कर दे, कुछ ना कुछ तो करवाएगा। लेकिन मान लो कि कोई तीसरा बंदा बैठा है वहां, तूने जो बिलिंग बनाया था कोई ज्यादा नहीं बनाया था, 500 रुपए की बिल बनाया। ठीक, उस बंदे को बहुत बुरा लग रहा है कि यार एक छोटा बच्चा ही तो है, मान लो कि खा लिया तो खा लिया, नहीं है तो कोई बात नहीं जी बाद में दे देंगे। कि होटल वाले से झाड़ू पोछा क्यों करवा रहे हैं या क्यों साफ करवा, उसको बुरा लग रहा है। अगर वो उस होटल वाले को कह रहा है जी इसको फ्री कर दो,
तो होटल वाले इसको क्या कहेगा? पैसे तुम दोगे। पैसे तुम दोगे। कितना पैसे दोगे तो फ्री कर देंगे? मिनिमम कितना देना होगा? 500। बस यही है। अगर हम नहीं देंगे तो हमें वो काम करवाएगा या फिर बांध के रखेगा, कहेंगे जी कल पैसे देंगे तो हमें कल तक बांध के रखेगा। तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि हम अभी माइनस में कितने हैं? माइनस में 500। और हमें पकड़ के कौन रखा है? होटल वाले पकड़। अगर हमें फ्री होना है तो हमें इतना देना पड़ेगा, चाहे कोई भिखारी आके मुझे पैसे दे दे या कोई रईस आके दे दे, हम फ्री हो जाए। ऐसा ही दिमाग सारा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन के पास है। इलेक्ट्रॉन को पकड़ के कौन रखा है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। इस इलेक्ट्रॉन के पास जैसे क्या होता है कि ऐसा समझ लो किलो, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वैसे तो ऐसे समझ लेना कि इस इलेक्ट्रॉन ने आखिर न्यूक्लियस से क्या कर्जा लिया है कि उसको पकड़ के रखा है। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास सबसे जो जितना पास में बिठा के रखा है वो उतना ही ज्यादा कर्जा ले रखा है। अगर कौन छोटी सी बात पूछे कि ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी है या नीचे वाले के पास? ऊपर वाले के पास, क्योंकि नीचे वाला तो बहुत ज्यादा कर्ज ले रखा है भाई। जैसे किसी ने पूछा कि बताओ -3 बड़ा है या -13 बड़ा है? -3 बड़ा है। तो यही तुम कहोगे जी ऊपर वाले के पास एनर्जी ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ है। तो इसके पास जो इस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊपर वाले के पास होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर उसके ऊपर वाले की भी अगर हम बात करें, उसके ऊपर वाले के पास कितना होता है? -1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी। इस तरह से तो सबसे ज्यादा थर्ड ऑर्बिट वाले के पास इलेक्ट्रॉन होता है। अगर एक और ऑर्बिट हुआ तो अगर मान लो ठीक है, ठीक, तो ये तुम्हारे पास अगर यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है तो -0.5 कुछ वाला है, इसको डिवाइड करना होता है, जो आगे हम देख लेंगे। मतलब जितना ऊपर जाएंगे एनर्जी कम। इसी तरह से यहाँ पे कितने ऑर्बिट हैं? 4 है। अगर 5 होगा 6 होगा तो और एनर्जी कम। अब सोचो कि मान लो होटल में बहुत ऐसे ही काम फ्रॉड चल रहा है। कुछ बच्चे जाके 50 रुपए खा के कह रहा है जी पैसा नहीं। एक बच्चे जाके 200 का खा लिया, कह रहा है पैसा नहीं। एक तो जाके पूरी दोस्तों के साथ पार्टी दे दिया और कहा कि और खुद वो पार्टी दे करके खुद पहले ही निकल गया। बाकी जो दोस्त थे वो पकड़ा गए। ठीक है जी, 5000 की आपने बिलिंग कर दिया। और जो मालिक जिसने पार्टी, जैसे कई बार क्या होता है कि दोस्त लोग बहुत परेशान करते हैं, पार्टी दो पार्टी दो। कुछ बच्चे कहते हैं भाई चल कौन सा होटल में पार्टी, तो इस होटल में चल। लिया, कहा जो खाना है खाओ। कह रहा है ये सामने बिल है, ऑर्डर दो। ऑर्डर दिया और जिसने पार्टी दिया वो 2 मिनट पहले ही कह रहा भाई आ रहा है, फोन आ गया, वो बाहर निकल गया। पता चला 5000 का बिलिंग बन गया जी। कौन बढ़ेगा? उसके दोस्त। अगले दिन से वो दोस्त पार्टी मांगना बंद कर दिया। ठीक है, तो देख ऐसा है। इसी तरह से अब तुझे कोई बोलेगा बताओ किस बंदे को फ्री करना जल्दी आसान है? अगर मान लो और कोई बच्चा गया वो 10 रुपए का ले लिया तो उसे ठीक। और तो इसी तरह से जिसके पास जितनी ज्यादा ऑर्बिट होता है उस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा एनर्जी देंगे और वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। ठीक, तो इसी प्रोसेस को समझने के लिए इलेक्ट्रॉन को अल्टीमेटली फ्री करना है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन को कोई कब्जे में रखा है ना, बांध के जेल से बाहर निकालना। ठीक, तो ये है इलेक्ट्रॉन। अब इसमें से अब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे कैसे, ये बताओ। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने का प्रोसेस क्या है? देख, या तो तुम धूप से या तो नीचे से हीटिंग करके इलेक्ट्रॉन, जैसे तूने कभी गलती से मूवी एक देखा होगा कोई मिल गया, उसमें जादू होता है ना, वो साइंस के फेनोमेना पे वर्क करता है। ठीक, उसको क्या होता है? धूप चाहिए। जैसे हम उस दिन बायो पढ़ा रहे थे तो हम बोल रहे थे ना बच्चों को कि देखो ये भगवान खा के हम लोगों को क्या दे रखा है? बाल। इससे अच्छा होता कि घास दे देता ऊपर। ये जो है घास होता, हरी घास, कितना अच्छा होता कि भाई नहीं खाना नहीं खाते। तुझे पता है कि ग्रीन प्लांट अपना भोजन, हाँ भाई 10 मिनट के लिए धूप में जाकर बैठ जाते हैं। ठीक,
क्लोरोफिल ऊपर प्रेजेंट होता और धूप में जाके बैठते डायरेक्टली, खाना बन गया जी, आराम से पूरी सिस्टम कंप्लीट। थोड़ा सा पानी ले लेते हैं, भोजन बन गया। अब तो जा ही रहा है ना, पूरी बॉडी में बाल ही बाल है, बाहर से फोटोसिंथेसिस होते हैं, है ना। सो दिस प्रोसेस, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा हो। ठीक है भाई। तो इसी तरह कोई पूछे कि तुझे इलेक्ट्रॉन को अगर आपको एनर्जी देना है तो कैसे दे सकते हैं, तो पहला बात हीटिंग करके, हीट कर दो। जैसे इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन है तो इसको हीट कर दो तो इसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगी। दूसरा प्रोसेस है, इसको धूप में रख दो, सनलाइट से एनर्जी लेके वो अपने आप को पेट भर लेगा। तीसरा ऑप्शन है कि एक प्लेट पे प्लस और एक पे माइनस, बहुत हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट, 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, इस बीच में एक पार्टिकल्स को रख दोगे, वो भी चार्ज हो जाता है, उससे भी एनर्जी मिलती है। यानी वो बैटरी से चार्ज ले सकता है, धूप से चार्ज ले सकता है, टॉर्च जला दो यानी लाइट से चार्ज, शॉर्ट फॉर्म में तू लाइट बोल सकता है, और हीटिंग से चार्ज ले सकता है। तो यहाँ पे हम फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटोन कल पढ़ा था ना, लाइट, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉन को दिस दैट करेंगे, उसका इफेक्ट, यानी लाइट से इलेक्ट्रॉन पे क्या फर्क पड़ने वाला है, तो तुझे बोल दिया। अब देख, इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करना हमारे लिए इसका आसान होगा क्योंकि इसको कम एनर्जी देना पड़ेगा। तो इसी तरह से जब फोटो, तो ये जो 10 है इसका, तो मिनिमम 10, ये 9 पे तो फ्री नहीं होगा, कम से कम कितना चाहिए, 10। तो एक मिनिमम अमाउंट होता है। ऐसे ही किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एक मिनिमम है जितना वो ले रखा है, अगर उतना दोगे तो वो फ्री हो जाएगा। तो उसका नाम होता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या कहलाता है? वर्क फंक्शन। कम से कम आप इतनी इलेक्ट्रॉन एनर्जी दे दो कि हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, तो दैट इज द वर्क फंक्शन। और अगर तूने वो वहां से तो फ्री कर दिया तूने, या आप थोड़ा सा हम दूसरे एग्जांपल से ले रहे हैं। एक नौकर किसी मालिक के यहाँ काम कर रहा है, उसको यहाँ की सैलरी 10,000 में, तूने कहा जी हमारी कंपनी में चलो तू काम करो, तो सबसे पहले उसको मिनिमम 10,000 तो दोगे तभी जाएगा। दूसरी बात, अगर तूने उसको 15 दे दिया तो क्या होगा, वो भाग के आएगा। यही कॉमन सेंस क्या है, अगर मैं 20 दे दिया तो और क्या है। और मैंने कहा चलो जी मेरे यहाँ तुम्हारे जैसे बंदे के लिए तो 50,000 रेडी है, चल ठीक है। तो यहाँ पे ये सेम प्रोसेस चलता है। अगर तूने इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश की, जैसे कि मान लो इस इलेक्ट्रॉन को चाहिए, इस इलेक्ट्रॉन को तूने टारगेट लिया, लेके भागना है, ये कह रहा है जी हमें 1.5 चाहिए, और तूने इसको कह दिया 1.5 मैं तेरे को 5 दे रहा हूँ, ये ले, तो ये कितना तेजी से भागेगा, बहुत, यही तो ये बिल्कुल लाइट की स्पीड से ही भागेगा। अगर तुम इसको जरूरत से ज्यादा एनर्जी दे दोगे तो बहुत तेज, और हम यही काम करते हैं। इसीलिए देखना कि जब सोलर पैनल लगा हो बाहर में और देखना धूप ना निकला हो, तो देखना सोलर पैनल प्रॉपर चार्ज नहीं होते, वहां की लाइट डीम होगी। लेकिन अभी जो धूप है करेक्ट, जो इंसान को भी बर्न कर दे, ऐसी धूप में तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेज भाग रहा है, और जिससे इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होगी और तुम्हारा सोलर पैनल प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक, तो यहाँ से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सोलर पैनल किस पे काम करता है, फोटो। अब तुझे डीप नॉलेज मैंने दिया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है, क्यों निकल रहा है, सब कुछ पता चल गया। इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस होल्ड करके रखता है, हम जो धूप देते हैं उससे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, वहां से न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, फ्री कर देते हैं, और फिर जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसे हम, अब किसी सिंगल एटम को ढूंढ के लाना पॉसिबल नहीं। तो कोई बोलेगा कि भाई ऐसा करो डीमार्ट जाओ एक एटम खरीद के लाओ, तो ये काम पॉसिबल नहीं है। एटम हमेशा पूरी सिस्टम के अंदर रहता है। तो हमने क्या किया, एक मेटल प्लेट लेके आया, और एक ऐसा मेटल प्लेट जिसके अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, तो कोई भी तूने एक मेटल प्लेट लेके आया मार्केट से, और इस मेटल प्लेट के ऊपर तूने लाइट को इंसिडेंट करवाया। ठीक, यहां से सनलाइट आया और ये तुमने प्रोसेस कर दिया। ठीक, जैसी इस मेटल प्लेट पे लाइट आई, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, जिस इलेक्ट्रॉन को अपनी लेवल के लिए एनर्जी मिला वो सब क्या करेगा, भागना शुरू कर देगा। इलेक्ट्रॉन सब भाग रहे हैं जी बहुत तेजी से, कम से कम जितना चाहिए उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, और उससे ज्यादा देंगे तो वो भागेगा। तो भागने वाले के पास कौन सा एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी के साथ भागेगा।
और जो हम लाइट दे रहे हैं, लाइट के पास एनर्जी तुझे बोल दिया था प्लैंक्स ने, क्या? एच न्यू। पिछले क्लास में पढ़ा था लाइट के पास कितनी एनर्जी होती है? एच न्यू। तो तूने लेके आया ई, ये दो काम में ई जो एनर्जी दिया, दो काम हुआ, एक तो मिनिमम दिया और जो बचा रहा था वो तेजी से भाग गया। इसको हम कहते हैं आइंस्टाइन इक्वेशंस। जो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन नाम के बंदे ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दिया था कि भाई जब आप सनलाइट दोगे तो ये दो काम में उस एनर्जी का इस्तेमाल। तेरे से पेपर में पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से भागा, इलेक्ट्रॉन का मिनिमम कितनी एनर्जी देंगे कि इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा, वर्क फंक्शन निकालने की बात कर रहा है। ठीक, तो यही सब टॉपिक की डिस्कशन, मैंने सब कुछ बता दिया। अब जो काम है प्रिंटिंग प्रेस का, क्या होगा जी? प्रिंटिंग प्रेस। अब शुरू करते हैं हम डायरेक्टली। जो आपने लिखा था, क्या लिखा था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलो हेडिंग डाल दिए थे। हाँ, अब लिखेंगे व्हेन particular frequency of light incident on a metal plate, on metal plate, electron are ejected from it. This phenomenon is called photoelectric effect. इस फेनोमेना को क्या बोलेंगे हम? Photoelectric event. When particular frequency of light incident on the metal plate, electron are ejected from it, is called photoelectric effect. अब तुझे ये पता चल गया कि पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी क्यों लिखा, क्योंकि कोई भी फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन बाहर। तूने पता किया था ना, होटल वाले ने, लड़के ने अगर 500 की बिल बनाया और तू बोलता है कि होटल वाले को जी 400 रुपया देंगे, तो क्या वो उसको छोड़ेगा? नहीं भाई, मिनिमम 500 देना। इसीलिए हर एक लाइट के पास उतनी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, इसीलिए हम लिखेंगे एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही लाइट इंसिडेंट होती है इलेक्ट्रॉन। तो ये नेक्स्ट तुझे तुम दिखा सकते हो इसका प्रोसेस कि जी यहां से सनलाइट है, ये मेटल प्लेट पे इंसिडेंट हो रही है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये है एनर्जी तूने दिया, वर्क फंक्शन और ये। तो अब बात आता है कि वर्क फंक्शन किसे कहते हैं? डायग्राम भी बना। हाँ जी, वर्क फंक्शन किसे कहते हैं बालक? देखो वर्क फंक्शन को हम क्या कैसे डिनोट करते हैं? W से डिनोट करते हैं, कुछ लोग इसको फाई के नाम से जानते हैं। क्या भाई? नहीं, फाई। नॉट डिफाइंड वाला। हाँ, फाई। तो वर्क फंक्शन क्या है? कम से कम कितनी एनर्जी दें कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो लिखोगे द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required by electron to eject required by metal plate। वो मिनिमम अमाउंट है ना? हाँ, अच्छा, एक ही में ऐड कर दिया है। मिनिमम amount of energy required by metal plate to eject the electron required by एटम नहीं, क्योंकि पूरा मेटल प्लेट ही है ना, वही इलेक्ट्रॉन एटम को देगा। टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट इज कॉल्ड। अगर ज़्यादा दे देंगे तो जो ऑर्बिट के अंदर से उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, सारे इलेक्ट्रॉन भागना शुरू कर देंगे।
अभी तो जल्दी जल्दी बैटरी चार्ज होगा। The minimum amount of energy required by metal plate to eject the electron from it is called work function. ठीक है जी। अब वर्क फंक्शन को जो है हम वर्क की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे इट इज डिनोटेड बाय, वो मैंने लिख दिया W या फाई। सर मैंने के ऊपर ही लिख दिया है। हाँ ठीक है। हाँ देखो एक्चुअल में क्या होता है, तो वर्क फंक्शन जो है, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू H न्यू नॉट। अब न्यू नॉट क्या कहलाता है भाई? अब भाई मिनिमम कम से कम लाइट जो लेके आओगे ना, एक तो हो गया कि तूने नॉर्मल लाइट, बहुत हाई पावर की लाइट लेके आया, एक तूने देखा कि भाई इस टॉर्च से निकल रहा है, नहीं दूसरा टॉर्च लगाते, थोड़ा पावर बढ़ाते, तो कम से कम जो लाइट तुम डाल रहे हो उसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी तो होगी। इस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर दिया, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसका नाम क्या होता है भाई? थ्रेशोल्ड। उसी तरह से तेरे को मिलेगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, लैम्डा नॉट होगा, लैम्डा नॉट। अब इसका एक और फॉर्मूला लिखना, देख तुझे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन समझाया था ना, C बाय लैम्डा होता है ना, ये दोनों फॉर्मूला याद कर। ये डायरेक्ट तुझे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ दिया होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब इसकी डेफिनेशन हम जानेंगे। अगर फ्रीक्वेंसी कम चाहिए तो वेवलेंथ क्या चाहिए? दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। फ्रीक्वेंसी कम चाहिए तो वेवलेंथ ज्यादा चाहिए। ठीक, अगर मान लो, देखो ऐसे समझ लो, फ्रीक्वेंसी कह रहा है कि भाई 500 से कम में हम काम नहीं करेंगे, कम में काम नहीं करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी कह रहा है। वेवलेंथ क्या कहेगा कि भाई 500 से ज्यादा में काम नहीं करेंगे। काम नहीं करेंगे। अगर ये कह रहा है कि 500 से कम, मुझे फ्रीक्वेंसी कहेगा 500 से ज्यादा दो, 600 700 दो, और वेवलेंथ कहता है कि हमें 500 से कम दो, तो तुझे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि भाई एक मेटल है जिसका थ्रेशोल्ड, एक मेटल का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है 500, मान लो 500 मीटर दिया है। एक मेटल का क्या दिया है भाई? क्या दिया है? मीटर दिया है बच्चा। क्या है ये? वेवलेंथ है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। ठीक, अब तुझे कहेगा कि इनमें से कौन सा सही आंसर है जहां पे ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। कहेगा पहला देगा 700, 600, 300, 100, 1000, 300, 300। हाँ भाई वेवलेंथ है, क्या कह रहा है? 500 से कम। मतलब 500 से कम का इसका मतलब ये नहीं कि इसका 500 था इसीलिए, ऐसा नहीं। अगर वेवलेंथ हमेशा कम चाहिए और फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो हम यही कह रहे हैं कि कौन सा वेवलेंथ पे सही काम करेगा, तो C पे। दिमाग में हमेशा रहेगा सर आपने बोला था ज्यादा, भाई फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वेवलेंथ कम। चलो आगे बढ़ते हैं, याद है? ठीक है, अब देखो लिखेंगे हम, साथ साथ याद भी करते जाने हैं। दूसरा है बालक, हाँ वही डेफिनेशन क्या होगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? लेकिन कहता मिनिमम फ्रीक्वेंसी below which no photoelectron ejected is called threshold frequency। ठीक है, मैं बाकी कहानी तुझे मैं बता ही दिया था।
ऐसा यूनिट क्या होगा? हर्ट्ज होता है। उसके बाद है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये सेम डेफिनेशन होगा बट एवर विच लिखा होगा। द मैक्सिमम wavelength above which no photoelectron ejected is called threshold wavelength। ठीक है, द मैक्सिमम वेवलेंथ above which no photoelectron ejected is called threshold wavelength। लैम्डा नोट से डिनोट करते हैं। डन है, आगे बढ़ेंगे हम। जल्दी लिखो इसको। ये डेफिनेशन लिख दिया, नहीं लिखा? अब लिखना है लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका लॉ क्या है? लॉ कोई खास नहीं है। अब क्या था, देखो भाई, जैसे तुम्हारा दिमाग ऐसा लगेगा कि यार कोई भी काम होने में समय तो लगता है। मान लो धूप किसी मेटल प्लेट पे हमने डाला, अब उसमें से इलेक्ट्रॉन को पता चलेगा, फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो कितना टाइम लगेगा? अगर किसी मेटल प्लेट पे इलेक्ट्रॉन लाइट डालते हो तो इलेक्ट्रॉन कितने देर में निकलेगा वाला? 1 घंटा, 5 घंटा। हाँ भाई, तुम कुछ नहीं कह सकते सर, हमें तो कुछ पता ही नहीं। सर धूप ज्यादा तेज होगी तो जल्दी निकल जाएगा, और धीरे होए तो कब प्लेट। तो बताओ क्या, किसी मेटल प्लेट पे अगर हम लाइट इंसिडेंट करवाते हैं तो कितने देर में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा? कितने टाइम मिनिमम और मैक्सिमम? 1 सेकंड। 1 सेकंड में, ठीक है। तो 1 सेकंड इज द करेक्ट आंसर भाई। देयर इज नो टाइम गैप, वही मिनिमम ही होएगा, ठीक है। कोई सेकंड या मिनट नहीं लगता है, कोई टाइम गैप नहीं होता है इंसिडेंट ऑफ लाइट और इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो वो निकलेगा ही नहीं, कहेगा जी फ्रीक्वेंसी कम है, अगर हमने उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी देंगे तो कोई टाइम गैप नहीं होता। पहला लॉ यही कहता है, देयर इज नो टाइम गैप between the incident of light and ejection of electron। ठीक है भाई, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ejection of photoelectron is proportional to intensity of light and frequency of light। No photoelectron ejected below the threshold frequency। No photoelectron
ejected above the value of above the threshold wavelength. हाँ भाई ये नॉर्मल पॉइंट्स है, तुझे एक साथ ही याद हो जाएगा, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, असाइनमेंट दिया गया है जी, सॉल्यूशन चालू वो जो दिया था ये दो क्या दे रहे हो? एक नंबर का डिस्काउंट देगा। एक नंबर का डिस्काउंट। चलो भाई ये डाले अभी तो फुल्ली आई। अब देखो यहाँ पर क्या है, क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो वो जो शुरू में लिखवाए थे कि मैंने कहा था ये मेटल प्लेट है, यहां से लाइट इंसिडेंट हो रही है, ई इसको वर्क फंक्शन, और जो बचेगा इलेक्ट्रॉन बाहर जाए, है ना? तो क्या लिखोगे? E इज इक्वल टू W प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भाई, देखो E की फॉर्मूला हमने क्या लिख रखा था? एच न्यू इसका, एच न्यू नॉट हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको थोड़ा सॉल्व कर, इधर देख, इधर इसको उठा के इधर ले आ, तो एच न्यू माइनस न्यू नॉट हाफ एम बी स्क्वायर। देखो 2 को इधर भेजे और एम बी वो नीचे आ जाएगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाय एम। हाँ जल्दी से आगे कर, कंप्लीट। सर वी स्क्वायर था। कल कहाँ गए फिर आप? 11 सेकंड। अब तुझे किसने बता दिया? कार्तिक। अच्छा 2h m v माइनस v नॉट, ये जो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बताता है। इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी, बाकी वर्क फंक्शन सब तो यहीं से निकल जाए। तो कहाँ गई वो इम्पोर्टेंट नहीं, कैसे गई वो इम्पोर्टेंट। ये दोनों बात ही इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट ये है कि आपने टोटल 30 असाइनमेंट सॉल्व करे क्वेश्चन या नहीं, दैट इज द इम्पोर्टेंट। सर आप टोटल टॉपिक सुन लो, दैट इज द इम्पोर्टेंट। सर हमें सब कुछ याद है, दैट इज द इम्पोर्टेंट। आपकी बात तो अलग है सर, आपको तो सब कुछ याद है। आपके नंबर कितने आए वो इम्पोर्टेंट, पीसीएम परसेंटेज कितने है वो। ठीक है जी, फिलहाल आप लोगों को जो इम्पोर्टेंस है वो बताइए। दादा जी यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों